बालाकोट एयर स्ट्राइक के 3 साल पूरे होने पर पूर्वांचल मोर्चा उत्तर पूर्वी जिलाध्यक्ष अनुपम पांडे के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया और सोनिया विहार में हजारों की संख्या में युवा और क्षेत्र के लोगों ने बाइक पर सवार होकर इसमें भाग लिया। कार्यक्रम सोनिया विहार से शुरू हुआ और चौहान पट्टी गाँव में जाकर संपन्न हुआ, जिसमें पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कौशल मिश्रा, जिला मंत्री विजय बिष्ट, सोनिया विहार मंडल अध्यक्ष विक्रम और संजीव मिश्रा आदि मौजूद रहे। भारतीय सेना का आज शौर्य पाकिस्तान ने देखा था 3 साल पहले, और वह दिन विपक्षियों के लिए गले में हड्डी बन गया। क्यों? यदि खा ले तो पक्ष मजबूत पूरे देश में वैश्विक पटल पर प्रथम स्थान पर ना खाएं तो अटके कैसे। और आज उस 3 साल के बाद उस दिवस को सोनिया विहार के अनुपम पांडे जी, जो कि पूर्वांचल मोर्चा में जिलाध्यक्ष हैं, उत्तरी पूर्वी जिला से भाजपा पार्टी पूरे सोनिया विहार में युवाओं को आज साथ लेकर विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। एक बार जान लेता हूं कि क्या प्रेरणा है इस तिरंगा यात्रा की और किस तरीके से यह यात्रा पूरे क्षेत्र में निकलेगी। जी, 3 साल पहले जब भारतीय सैनिकों ने शौर्य दिखाया था और पाकिस्तान में घुसकर हमने आतंकवादियों को पर एयर स्ट्राइक की थी, उसको हमने शौर्य दिवस के रूप में मनाने के संकल्प लिया है। यहाँ के युवा, यहाँ के लोगों को हमने सबको बुलाया है। कई हज़ारों की संख्या में लोग हैं और हम उनको बताना चाहते हैं कि जो हमारी भारतीय सेना है वो इतनी मजबूत और सशक्त है कि जब तक वो मजबूत है हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो उसको हम सैल्यूट और करने के लिए हम लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। आज बहुत कम भारतीय जानते होंगे कि आज एक शौर्य दिवस है। शौर्य दिवस हमारी सेना के लिए कि जिस सेना ने आज से 3 साल पहले एयर स्ट्राइक कर अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और इस एयर स्ट्राइक में बहुत सवाल हुए, विपक्ष के भी और कुछ अपनी जनता के भी। अब मैं बात करूँगा, मेरे साथ हैं पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी, भाजपा। और आज एक उस शौर्य दिवस के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन, पहले तिरंगा यात्रा बात कर लेता हूँ। तिरंगा जिस तरह से आज शौर्य दिवस के रूप में एयर स्ट्राइक जिस तरीके से दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, ये अपने आप में वर्षों तक याद करने वाला दिवस है। आज उसी दिवस के लिए पूर्वांचल मोर्चा उत्तर पूर्वी ज़िला, उसके अध्यक्ष अनुपम पांडे जी, जिनके नेतृत्व में आज ये बाइक रैली उन सूरवीरों, उन आर्मी, वो हमारी एयरफोर्स, सभी के लिए, सभी हमारी सेना बल, सेना दल, उनके सम्मान में आज पूर्वांचल मोर्चा था मैदान में। और आज मैदान में आकर उसने हजारों बाइकों की एक रैली निकाली है, जिसका पूरे क्षेत्र में सभी ने फूलों से अभिनंदन किया, तालियां बजा के अभिनंदन किया। और सभी ने हमारे उन योद्धाओं को एक सलूट किया है। और हम लोग भी आज उन्हीं को सलूट करते हैं जिन्होंने हमारे भारत का गौरव बढ़ाया। अनुपम पांडे जी उत्तरी पूर्व जिला के अध्यक्ष हैं पूर्वांचल मोर्चा में, और यहाँ से अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर भी देखते हैं। क्या कहेंगे सर उनके लिए? अनुपम पांडे एक जुझारू, कर्मठ, निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक लंबे समय से संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। और इसीलिए उनको ज़िले का अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा बनाया गया। और आज उनकी जो हमारी पूर्वांचल मोर्चा का राष्ट्रीय प्रेम, उसको आज उत्तर पूर्वी ज़िले में दर्शाया गया। इसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं स्वयं भी उस रैली के अंदर शामिल हुआ, क्योंकि ये मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे देश के लिए और मेरे उन फौजियों के लिए एक सम्मान है और उस सम्मान को मैं सैल्यूट करता हूं। आज की तिरंगा यात्रा जिस तरीके से सफल रही, इसकी सफलता का श्रेय युवाओं को ही जाता है और युवाओं को जोड़ने का काम अमित पांडे जी ने बखूबी निभाया। मैं बात कर लेता हूँ किस तरीके से आज के इस तिरंगा यात्रा को देखते हैं।
सभी को जय श्री राम, जय हिंद। मैं अपनी बात इस बात से शुरू करूँगा कि वो खून जिसमें उबालना है वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम जवानी काम ना वो बेकार जवानी है। देखा जाता था पहले, अभी जो यूक्रेन की घटना है, वहाँ एक मार्शल लॉ है कि आपको देश के लड़ना ही पड़ेगा। और हमारे देश में जज्बाई लोग युवाओं के अंदर ये है कि वो देश के लिए मरने मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। जो मैंने तिरंगा यात्रा में आज देखा कि देश के प्रति जो लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर प्रेम भावना, मुझे लगता है कि भगवान ना करे हमारे देश में संकट आ रहा है, लेकिन जो सैनिक तो लड़ ही रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी भारत में कैसी कोई विपत्ति पड़ी तो हर युवा, हर नागरिक, चाहे युवा में वो महिला हो या युवा हो या महिला हो या आदमी कोई भी हो, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार है। और ये किसी पार्टी में भी हो, लेकिन देश की जो जब भी विपत्ति आए तो देश के लिए हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहें देश के लिए। और मेरा यही कहना है कि युवाओं में जो ताकत है वो देश को किसी राह पे ले सकते हैं, देश की कायाकल्प कभी बदल सकते हैं। तो मुझे यही बात कहनी है कि युवाओं से ही देश का भविष्य का निर्माण होता है। और यही बात, आज का जो कार्यक्रम था, सभी का धन्यवाद। बहुत सफल कार्यक्रम था। सभी युवाओं का आए, सभी लोगों का धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय हिंद। आज 3 साल बालाकोट एयर स्ट्राइक को हुए हैं और इस पर उत्तर पूर्वी जिला पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष श्री अनुपम पांडे जी ने आज उसी के लिए अपने जो सेना के जवान हैं उनके सम्मान के लिए रैली निकाली थी। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने मारा था और पहले की सरकारें जिस तरह से कोई भी आतंकी हमला होता था तो अमेरिका की तरफ नज़र लगाती थी, यूएन की तरफ नज़र लगाती थी, लेकिन अब की बार एक ऐसी सरकार आई है जो 2014 के बाद से लगातार आतंकी हमलों का जवाब देती आई है। और आज जो पाकिस्तान बार बार ये शैतानी करता था, उसके आतंकवादी घुसाते थे सरहद के अंदर, आज उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि 2019 के बाद से आज तक उसने कोई भी आतंकी हमला करने की कोशिश नहीं की गई है। और इसीलिए आज हमारे उत्तर पूर्वी के जिलाध्यक्ष श्री अनुपम पांडे जी ने यह रैली रखी और उन सभी सेना के वीरों का सम्मान किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बालाकोट की जो स्ट्राइक कराई थी हमारे वीर सैनिकों के लिए, ये बहुत शौर्य और सौभाग्य की बात है कि उनकी हम सलूट करते हैं और जय हिंद करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके उपलक्ष्य में आज हमारे पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनुपम भाई पांडे ने विशाल तिरंगा झंडा का आयोजन किया। जय हिंद, जय भारत। जनसभा तिरंगा यात्रा निकाली, हमें भी इस सभा में रहने का सौभाग्य मिला। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार करता हूं कि सोनिया बिहार के रहने वाले हैं। मैं ये चाहता हूं अनुपम भाई जो है मेरा यहाँ से विजय हो। अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं कपिल पांडे, चौहान पट्टी, और मैं अपने सोनिया बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी उच्च पदाधिकारी हैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। ऐसी रैली निकालने के लिए खास तौर पे अनुपम पांडे जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक भव्य रैली निकाली है जिसमें पूरे चौहान पट्टी, सोनिया बिहार, सारे क्षेत्र के लोग सम्मिलित हुए और सबने भव्य आयोजन किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में नगर निगम चुनाव में भी अगर किसी भी को चुनाव मिलता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूर्ण समर्थन करेंगे और पूरा जोर शोर से उनका समर्थन करके उनको विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। आज अनुपम भैया के कहने पे हजारों की संख्या में तिरंगा झंडा लेकर के हम लोग बाइक की सवारी करते हुए पूरा सोनिया बिहार भ्रमण करते हुए आज चौहान पट्टी स्टैंड के पीछे पर खड़े हुए हैं सारे। और हम ये चाहते हैं कि सभी लोग इस तिरंगा औस्ती में उपस्थित हों और अनुपम भैया को हम चाहते हैं कि अब की बार टिकट मिले और हमारे सोनिया बिहार की तरफ से उनको सब लोग हम भारी बहुमत से जिताएं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सोनिया बिहार जो वार्ड है ये पूर्वांचल बहुल क्षेत्र है और हमेशा पूर्वांचल की सीट रही है और अनुपम पांडे जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। क्षेत्र के सभी युवा और साथ ही हिंदू समाज के लोग, इसमें प्रबुद्ध लोग शामिल हुए हैं और इसको देखते हुए हम चाहेंगे कि अनुपम पांडे जी को मौका दिया जाए और यहाँ से वो जीतें और क्षेत्र का जो है विकास हो चुका है, बहुमुखी विकास हो। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तिरंगा यात्रा जो हमारा सैनिकों के सम्मान में किया गया था, जो पाकिस्तान में जाके हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई, बालाकोट एयर स्ट्राइक के
यादगार में तीसरी वर्षगांठ के रूप में अनुपम पांडे जी ने आज तिरंगा यात्रा निकाली थी और इसमें आके हमें बहुत खुशी मिली कि कोई है ऐसा जिसमें ये जज्बा है, भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान है। और हम चाहेंगे कि ऐसा कर्मठ नेतृत्व हम लोग को यहाँ से मिले, सोनिया विहार वार्ड से, और ऐसे कर्मठ नेतृत्व के पीछे सब लोग चलने को तैयार हैं और स्वेच्छा से तैयार हैं। विशाल तिरंगा यात्रा पूरे सोनिया विहार के क्षेत्र से होती हुई चौहान पट्टी पहुंची और जिस तरीके से पूरी यात्रा में युवाओं के अंदर जोश लगा, पूरा क्षेत्र सरोबार हो गया। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे साथ अनुपम पांडे जी, मैं दोबारा से जोड़ूंगा, किस तरीके से यात्रा रही सर आज? यात्रा बहुत अच्छी रही और आप देख रहे लोगों ने माला पहना, मतलब लोगों में तो जोश है। और इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन नारों से पूरा सोनिया विहार गूंज उठा। और जहां हमारी, आप तो साथ में ही थे, कई जगह फूलों से स्वागत यात्रा मतलब उनको लगा कि भारतीय सेना के साथ साथ हमें भी बड़ा सम्मान मिल रहा हम लोगों को, कि भारतीय सेना का जो सम्मान है। और मैंने देखा, मैं भावुक भी हूँ कि जो लोग सुबह चले थे हजारों की संख्या में, और लास्ट तक ही हमारे साथ यहाँ तक वो रहे। कई घंटे की यात्रा के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे और अब थोड़ा सा थकान भी है। तो जैन साहब, आप भी थक गए होंगे, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी। धन्यवाद। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पूरे क्षेत्र के युवाओं ने साथ दिया, और मैं पीछे रह गया, लाइव पूरे 1.5 घंटे का मेरे में लाइव है, मुझे आगे आने का मौका तक नहीं मिला। तो युवाओं के जो जोश है, उस जोश को हम नेतृत्व के अंदर बदलने की बात कर रहे हैं। और मुझे लग भी रहा है कि इस बार सोनिया विहार में यह युवा जोश इस नेतृत्व को आपको कंधे पर बिठा कर रखेगा। किस तरीके से, क्योंकि इस क्षेत्र को विकास की भी बहुत ज़्यादा जरूरत लगी। मैंने पूरा क्षेत्र आपके साथ घूमा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सोनिया विहार जो कॉलोनी है, ये थोड़ा पिछड़ा इलाका मानता हूँ, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि उन्होंने बहुत कोशिश करी और कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। जो चीज़ें अब रह गई हैं वो आगे भी हो जाएंगी। और सब लोग मिलके, हम लोग क्योंकि संगठन के लोग हैं, और क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है कि सेना के शौर्य को हम लोग ही मार सकते हैं। और पार्टियां तो सबूत मांगती हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज बालाकोट एयर स्ट्राइक को शौर्य दिवस के रूप में यहाँ सोनिया विहार में और चारों क्षेत्रों में मना रहे हैं, हम लोग मना रहे हैं। और पार्टियां तो मुझे लगता ही नहीं किसी ने इसके लिए किसी ने ट्वीट भी किया होगा। देखिए, ये एक बड़ा तंज है कि लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कई बार देखा गया कि विपक्षी दल, जो आज ये शौर्य दिवस मनाया गया, ये शौर्य इसलिए क्योंकि आज का वह दिन था कि वैश्विक पटल पर भारत को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया कि जो आज पूरे विश्व में एक माहौल है, उसमें भारत को भी एक शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। और जो तंज कसा वो बिल्कुल जायज़ है कि 3 साल पहले जो एक स्ट्राइक हुई, उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो गए थे, सबूत मांगे जा रहे थे। और सबूत स्वतः ही उन तक पहुंच गए कि स्ट्राइक हुई। सैनिकों का ये जो जोश मैं युवाओं में देख रहा था, और करीबन 1.5 घंटे की ये यात्रा थी और मौसम ने भी करवट बदल ली है। उसके बाद भी आज भी अभी भी देख रहे हैं कि युवा किस तरीके से आपके समर्थन में। ये मेरे समर्थन में है, ये मेरा सौभाग्य है। और ये लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ने, कुछ लोग आम लोग भी हैं, ये भारतीय सेना का शौर्य और मोदी जी के नेतृत्व में जो सेना के लिए लोगों के मन में जो भावना जगी है कि सक्षम सेना, मजबूत सेना, तभी हम लोग चैन की नींद अपने घर में सो पाएंगे। इसलिए हम सब लोग सैल्यूट करने के लिए अपने घरों से निकले थे। ये लोग, अभी भी इन लोगों के अंदर जोश है, क्योंकि कोई ऐसा है, इनको लग रहा है, मुझे नहीं पता, इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अनुपम पांडे ने ही ये यात्रा निकाली है, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने निकाली है। बाकी और को लोग क्यों नहीं इसमें, और पार्टियों ने क्यों नहीं इसमें भागीदारी करी, वो लोग क्यों नहीं शौर्य दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं।